हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द क्यूरियस माइंड। तो आज हम पढ़ेंगे मेडिकेशन एरर के बारे में। ये जो कि एक टॉपिक है हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी सब्जेक्ट का, जो कि डिप्लोमा सेकेंड ईयर में है। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पर्पज से भी और नॉर्मल नॉलेज के लिए भी। क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मेडिकेशन एरर जैसे नाम बता रहा है कि मेडिकेशन और एरर। मेडिकेशन मतलब दवाइयों में, एरर मतलब गलती। तो क्या है, दोनों नाम से क्लियर हो रहा है मेडिकेशन एरर। ये ऐसा एरर होता है जिसमें कि पेशेंट को क्या है, दवा जैसे लेना मिलनी चाहिए वैसे नहीं मिल रही, या पेशेंट को जैसे कंज्यूम करना चाहिए वैसे वो नहीं कंज्यूम कर रहा है। तो एरर ये स्टार्ट होता है जब से दवा प्रिस्क्राइब होता है, जब तक पेशेंट के इनटेक ना कर ले पेशेंट, तब तक क्या है, तब तक के बीच में जो गलतियां होती हैं उसको बोलते हैं मेडिकेशन एरर। ये बहुत सारे टाइप्स के होते हैं और इसका कंसिक्वेंसेस भी मतलब बुरा नेगेटिव होता है। तो इसके प्रिवेंशन मेथड्स हैं जिससे क्या है, हम इन एरर्स को अवॉइड कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे नाम इंडिकेट कर रहा है मेडिकेशन एरर। अब मेडिकेशन एरर इज एन प्रिवेंटेबल इवेंट दैट मे कॉज और लीड टू इनअप्रोप्रिएट मेडिकेशन यूज। जैसे कि बता रहा है यहाँ पे कि मेडिकेशन एरर ऐसा एरर होता है जो कि प्रिवेंटेबल होता है। अगर उसको हम लोग सही से ध्यान दे, मान लो फिजिशियन ने गलत लिखा था तो नर्सिंग ने क्या किया, उसको कैप्चर कर लिया, या फार्मासिस्ट ने कुछ गलत उसमें देख लिया, या क्लिनिकल फार्मासिस्ट ने उसमें कुछ पकड़ लिया, तो क्या है, एक टाइप का प्रिवेंटेबल एरर है। जो क्या कॉज करता है कि जो हमारा ट्रीटमेंट हो सही तरीके से नहीं होगा, इनअप्रोप्रिएट हो जाएगा, या तो पेशेंट को क्या होता है, हार्म हो सकता है। कब होगा, जब क्या है, वो दवा हेल्थ केयर प्रोफेशनल के हाथ में हो, या पेशेंट के हाथ में हो, या जो कंज्यूम कर रहा है उसके हाथ में हो, तब क्या है, एरर हो सकती हैं। ये बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, टाइप डी, टाइप ई, टाइप एफ। तो ये बहुत सारे कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं। जो टाइप ए और टाइप बी ये होते हैं, ये ऐसे एरर होते हैं जो पेशेंट तक नहीं पहुंचते हैं। डॉक्टर ने मान लो प्रिस्क्राइब किया, वो क्या हुआ, पकड़ा गया बीच में, मतलब जैसे कि क्लिनिकल फार्मासिस्ट ने उसको बीच में ही नोट कर लिया, या ड्यूरिंग इंडेंटिंग या ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन के टाइम क्या हुआ, उसको हम लोग कैप्चर कर लिए। कैटेगरी सी ऐसा एरर होता है जो एरर क्या है, पेशेंट तक पहुंच जाता है बट पेशेंट को क्या करता है, हार्म नहीं करता है। इसे छोटे मोटे एरर्स हो गए, मान लो पैरासीटामोल को हम लोग 8 बजे देना था तो 10 बजे दे दिए, या 650 mg देना था तो 500 mg दिए। तो क्या है, एक टाइप का एक कैटेगरी सी एरर में आता है। उसके बाद में है कैटेगरी डी। कैटेगरी डी एरर ऐसा एरर होता है जो एरर क्या है, पेशेंट तक पहुंच जाता है और पेशेंट को क्या है, बहुत ज्यादा हार्म तो नहीं होता है बट अंडर मॉनिटरिंग रखना पड़ता है। फिर है कैटेगरी ई एरर। कैटेगरी ई एरर में क्या होता है, पेशेंट को ट्रीटमेंट की भी जरूरत पड़ती है। और कैटेगरी एफ एरर वो एरर होते हैं हेल्थ केयर प्रोफेशनल के हाथ में हो, या पेशेंट के हाथ में हो, या जो कंज्यूम कर रहा है उसके हाथ में हो, तब क्या है, एरर हो सकती हैं। ये बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, टाइप डी, टाइप ई, टाइप एफ। तो ये बहुत सारे कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं। जो टाइप ए और टाइप बी ये होते हैं, ये ऐसे एरर होते हैं जो पेशेंट तक नहीं पहुंचते हैं। डॉक्टर ने मान लो प्रिस्क्राइब किया, वो क्या हुआ, पकड़ा गया बीच में, मतलब जैसे कि क्लिनिकल फार्मासिस्ट ने उसको बीच में ही नोट कर लिया, या ड्यूरिंग इंडेंटिंग या ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन के टाइम क्या हुआ, उसको हम लोग कैप्चर कर लिए। कैटेगरी सी ऐसा एरर होता है जो एरर क्या है, पेशेंट तक पहुंच जाता है बट पेशेंट को क्या करता है, हार्म नहीं करता है। इसे छोटे मोटे एरर्स हो गए, मान लो पैरासीटामोल को हम लोग 8 बजे देना था तो 10 बजे दे दिए, या 650 mg देना था तो 500 mg दिए। तो क्या है, एक टाइप का एक कैटेगरी सी एरर में आता है। उसके बाद में है कैटेगरी डी। कैटेगरी डी एरर ऐसा एरर होता है जो एरर क्या है, पेशेंट तक पहुंच जाता है और पेशेंट को क्या है, बहुत ज्यादा हार्म तो नहीं होता है बट अंडर मॉनिटरिंग रखना पड़ता है। फिर है कैटेगरी ई एरर। कैटेगरी ई एरर में क्या होता है, पेशेंट को ट्रीटमेंट की भी जरूरत पड़ती है। और कैटेगरी एफ एरर वो एरर होते हैं जिनके लिए क्या होता है, पेशेंट का लॉन्ग अप स्टे इन हॉस्पिटलाइजेशन, क्या है, हॉस्पिटलाइजेशन बढ़ जाता है, या उसका ट्रीटमेंट जितने 4 दिन में ठीक होता तो उसका ट्रीटमेंट दिन बढ़ जाते हैं, मतलब 6 दिन हो गया। तो क्या है, कैटेगरी एफ में आते हैं। उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट आते हैं कि मेडिकेशन एरर के टाइप्स, कौन कौन से टाइप्स के मेडिकेशन एरर होते हैं। तो क्या है, ये प्रिस्क्राइबिंग से लेके डॉक्यूमेंटेशन तक के बीच में जो भी एरर हैं, जो भी गलतियां, उसको क्या है, इसमें हम लोग डिवाइड किए हैं। उसके भी यहाँ पे हमने क्या किया है, टाइप्स यहाँ पे कैटेगराइज किया है। पहला है प्रिस्क्राइबिंग एरर। एरर वो एरर होते हैं जो कि ड्यूरिंग प्रिस्क्राइबिंग के टाइम होता है। दूसरा क्या है, ट्रांसक्रिप्शन एरर। ये क्या है, इसे जब डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब कर दिया, उसको क्या है, मेडिकेशन चार्ट में, एमएआर शीट में जब कन्वर्ट करेंगे, या डेटा एंट्री के लिए, जैसे कि हो गया, मान लो फिजिशियन ने क्या किया, अंदर प्रोग्रेस शीट पे लिख दिया, फिर उसको क्या किया हम लोग, मेन ड्रग जहाँ से एडमिनिस्टर करना है, जब वहाँ पे उस पर जब ट्रांसक्राइब करना है तब एरर हो जाए।
उसके बाद में है इंडेंटिंग एरर। ये क्या है, ड्यूरिंग ड्रग ऑर्डरिंग, जब ड्रग ऑर्डर करेंगे हम लोग नर्सिंग स्टेशन से फार्मेसी के लिए तब हो एरर, उसको बोलते हैं इंडेंटिंग एरर। फिर है डिस्पेंसिंग एरर, मान लो फार्मासिस्ट ने क्या किया, गलत दवा डिस्पेंस कर दिया। फिर है एडमिनिस्ट्रेशन एरर, एरर होते हैं मान लो पेशेंट को सही तरीके से नहीं एडमिनिस्टर किया गया। लास्ट वन इज डॉक्यूमेंटेशन एरर, मतलब दे दिए पेशेंट को एडमिनिस्टर कर दिया गया बट उसको सही तरीके से डॉक्यूमेंट नहीं किया गया। अब आते हैं वन बाय वन। तो पहला है प्रिस्क्राइबिंग एरर। प्रिस्क्राइबिंग एरर वो एरर होते हैं जो किसके थ्रू होता है, प्रिस्क्राइबर के थ्रू होता है। एरर तब होता है जब पेशेंट का जब प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर लिखता है उस टाइम क्या है उसे गलती कर दे, या जो चीज उसमें मेंशन करना था हर चीज क्लियर तरीके से मेंशन ना करे। जैसे कि इनकरेक्ट ड्रग सिलेक्शन, क्या किया, ड्रग्स को सही तरीके से सिलेक्ट नहीं किया। मान लो दूसरा ड्रग देना था तो उसने क्या किया, दूसरा ड्रग सिलेक्ट कर लिया, उसमें डोज नहीं मेंशन किया या गलत डोज मेंशन कर दिया, उसमें यूनिट नहीं मेंशन किया, जैसे एमजी में लिखना है कि ग्राम में देना है, उसने उसको नहीं मेंशन किया। उसके बाद में इसे फ्रीक्वेंसी मतलब होता है कितनी बार लेना है, तो उसने मेंशन ही नहीं किया, तो 2 बार बीडी लिखना था तो टीडीएस लिख दिया, गलत लिख दिया। रूट गलत लिख दिया, जैसे कि ओरल देना था तो क्या किया, आईवी लिख दिया। उसके बाद में रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, किसके कैसे हम लोग एडमिनिस्टर करेंगे, किसके थ्रू एडमिनिस्टर करेंगे, हम लोग आईवी बोलस देंगे या क्या करेंगे, आईवी इन्फ्यूजन देंगे। उसके बाद में क्या किया डॉक्टर, मतलब नेक्स्ट वन इज क्या है कि ड्रग एलर्जी नॉट डॉक्यूमेंटेड। मान लो पेशेंट को पैरासीटामोल से एलर्जी था बट डॉक्टर ने क्या किया, पैरासीटामोल उसका एलर्जी क्या है, मेडिकेशन हिस्ट्री सही तरीके से नहीं लिया, तो क्या किया पैरासीटामोल से, उसको पता नहीं था डॉक्टर को कि इससे एलर्जी है, बट क्या किया डॉक्टर ने फिर से पैरासीटामोल ही प्रिस्क्राइब कर दिया। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है कि इलिजिबल हैंडराइटिंग, डॉक्टर ने सही तरीके से प्रिस्क्राइब नहीं किया, हैंडराइटिंग उसकी क्या है, ऐसी है कि समझ में नहीं आ रही है, वो भी क्या करता है, एरर को बढ़ावा देता है। और नॉट अप्रूव्ड एब्रीविएशन यूज, जैसे कि शॉर्ट फॉर्म वगैरह, मान लो मैग्नीशियम सल्फेट यूज उसको लिखना था डॉक्टर को तो उसने क्या लिख दिया, MgSO4, जो कि अप्रूव्ड नहीं है। उसके बाद में है नेक्स्ट कि कैपिटल लेटर, मेनली क्या होता है कि कैपिटल लेटर में एरर के चांसेस कम होते हैं, इसलिए क्या है कैपिटल लेटर में ही लिखा होना चाहिए प्रिस्क्रिप्शन, बट क्या किया उसने कैपिटल लेटर का यूज नहीं किया, तो ये भी क्या है एरर को बढ़ावा देता है। तो ये हमारा प्रिस्क्राइबिंग एरर। नेक्स्ट वन इज ट्रांसक्रिप्शन एरर। ट्रांसक्रिप्शन एरर को हम लोग डेटा एंट्री एरर भी कहते हैं। ट्रांसक्रिप्शन एरर वो एरर होते हैं जैसे कि डॉक्टर ने क्या किया, प्रोग्रेस शीट पे दवा लिख दिया, उसको क्या करते हैं फिर JR या जैसे जूनियर रेसिडेंट हो गया या नर्सिंग हो गई या तो क्लिनिकल फार्मासिस्ट हो गए, उसको क्या करते हैं, MAR शीट एक होता है मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन रिकॉर्ड, उस पर क्या करते हैं उसको फिर ट्रांसक्राइब करते हैं प्रॉपर फॉर्म में क्लियर एकदम, कि जिससे क्या हो कि पेशेंट देख के तुरंत दवा दे दिया जाए, नर्सिंग को भी समझ में आए, जो भी उसको रिव्यू कर रहा है उसको समझ में आए, तो क्या है एकदम उसको ट्रांसक्राइब करते हैं। फिर नेक्स्ट वन इज इंडेंटिंग एरर। इंडेंटिंग एरर ऐसे एरर होते हैं जैसे कि ऑर्डर के टाइम, मान लो क्या किया ऑर्डर नर्सिंग स्टेशन से फार्मेसी में दवा ऑर्डर करना है, तो डॉक्टर ने क्या लिखा था, मान लो ग्लाइकोमेट लिखा था, बट क्या किया जब इंडेंट करते टाइम क्या किया उसको ग्लाइकोमेट ना लिख के क्या किया ग्लाइकोलेट इंडेंट कर दिया, तो क्या हुआ ग्लाइकोमेट और ग्लाइकोलेट में क्या है बहुत सारा डिफरेंस है। ग्लाइकोमेट वो होते हैं जैसे कि एंटी डायबिटिक ड्रग है, ग्लाइकोमेट क्या है एंटी कोलिनर्जिक ड्रग है। फिर है डिस्पेंसिंग एरर, मान लो क्या हुआ कि फार्मेसी में तो दवा पहुंच गया, इंडेंटिंग के उसको मतलब पहुंच गया वहां पे डेटा, अब क्या करना है फार्मेसिस्ट को डिस्पेंस करना है, तो इसे कि अब एरर हुई ऐसा होगा उसको फार्मासिस्ट को क्या हो सही तरीके से समझ में नहीं आया। मान लो कोई ड्रग क्या थी 0.5 mg लेना था, बट उसने क्या किया उसको 0.5 वहां पे मान लो नहीं लिखा था, 0.5 खाली लिखा था, तो उसने क्या किया उसको समझ नहीं है पॉइंट लगा है कि नहीं लगा है, तो उसने क्या किया 5 mg दे दिया, तो क्या है ये भी एक टाइप का एरर है। फिर है एडमिनिस्ट्रेशन एरर। एडमिनिस्ट्रेशन एरर वो होते हैं जैसे जब पेशेंट को ड्रग एडमिनिस्टर किया जाए, जब नर्सिंग स्टेशन पे दवा पहुंच गया तब क्या है पेशेंट को क्या करना है ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन करना है, तो इस टाइम क्या करिए जिस रूट से लिखा था उस रूट से न देखे, मान लो आईबी लिखा था नर्सिंग स्टेशन पे तो दवा आ गई, उसके बाद में नर्सिंग ने सब कुछ सही तरीके से नहीं पढ़ा, अब उसको किस फॉर्म में देना था वो भी ध्यान नहीं दी, आईवी बोलस देना था मान लो किसी को कि आईवी इन्फ्यूजन देना था, तो क्या है नर्सिंग ने इन्फ्यूजन देना था तो बोलस दे दी, तो क्या है गलत तरीके से एडमिनिस्टर हो गया। या तो क्या हुआ जैसे कि उसको टाइमिंग ही गलत हो गया, 8 बजे सुबह देना था तो उसको 1 बजे दे रहे हैं दिन में, तो ये भी क्या है एक टाइप का एडमिनिस्ट्रेशन एरर है। उसके बाद में है डॉक्यूमेंटेशन एरर। डॉक्यूमेंटेशन एरर ये होता है कि
जब नर्सिंग ने क्या किया, दवा पेशेंट को दे दिया, उसके बाद में क्या होता है, उसके लिए उसके रिलेटेड फिर उसको डॉक्यूमेंट बनाना होता है, रिकॉर्ड रखना होता है। इससे ये क्लियर होता है कि मान लो नर्सिंग स्टाफ ने क्या किया, दवा दे के फिर क्या किया, साइन कर दिया, मतलब ये है कि नर्सिंग ने क्या किया, दवा दे दिया है। अब क्या हुआ, नर्सिंग ने मान लो दवा तो दे दी बट क्या है, साइन नहीं की, डॉक्यूमेंट नहीं की, तो जब उसकी ड्यूटी चेंज होगी, जब नेक्स्ट नर्स आएगी, क्योंकि 8 घंटे की 6 घंटे की ऐसी ड्यूटी होती है, तो उस टाइम क्या होगा, जब साइन रहेगा तो नेक्स्ट वाली नर्स जब ड्यूटी पे आएगी तो उससे ये रहेगा कि हाँ, उससे ये पता चलेगा कि ये दवा क्या है, दे दिया गया है। अगर साइन नहीं करेगी तो क्या होगा कि उसको ये लगेगा कि दवा नहीं दिया गया, तो उसने क्या है, दोबारा दवा दे सकती है, तो उससे क्या हो सकता है, थेराप्यूटिक डुप्लीकेशन हो सकता है, मतलब एक ही ड्रग 2 बार दे दी गई, तो भी क्या है, एक टाइप का एरर है। उसके बाद में है नेक्स्ट, हम आते हैं कंसिक्वेंसेस ऑफ मेडिकेशन एरर, मतलब मान लो मेडिकेशन हो गया तो उससे क्या क्या नेगेटिव प्रभाव है, क्या क्या प्रभाव होगा पेशेंट के हेल्थ पे। तो पहला तो ये है कि एबनॉर्मल फार्माकोडायनेमिक रेस्पॉन्सेस में अकर, मतलब जैसे कि हम लोग मान लो पैरासीटामोल दिए थे, तो किस लिए दिए थे, कि उसका बुखार ठीक हो जाए, बट पैरासीटामोल का डोज अलग तरीके से दे दिया गया या बहुत ज्यादा दे दिया गया, सही टाइम से नहीं दिया गया, तो जो फार्माकोडायनेमिक ड्रग का जो रिस्पॉन्स आएगा पेशेंट पे क्या होगा, वो अलग तरीके का आएगा, मतलब एबनॉर्मल। नेक्स्ट है कि एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन में अगर, मतलब कि एलर्जिक रिएक्शन हो सकते हैं। फिर है नॉन कंप्लायंस टू ड्रग थेरेपी में अकर, मतलब नॉन कंप्लायंस वो होता है कि ड्रग को जिस तरीके से देने के लिए बोला गया था, जिस तरीके से पेशेंट को लेना था, वैसे क्या हुआ, पेशेंट के पास नहीं गया। फिर है नेक्स्ट है कि थेराप्यूटिक फेलियर, अब जाहिर सी बात है, पेशेंट के पास अगर सही तरीके से सब कुछ नहीं उसको दवा मिली है तो क्या है, थेरेपी क्या हो जाएगी, हमारी फेल हो जाएगी, तो ये भी क्या है, एक इसका कंसिक्वेंस है। फिर है अंडर यूटिलाइजेशन, मान लो कि अंडर यूटिलाइजेशन मतलब जितना दवा पहुंचना चाहिए था उतना दवा नहीं पहुंचा पेशेंट तक, तो वो भी क्या करेगी, हमारी थेरेपी फेल, मतलब थेरेप्यूटिक फेलियर कॉज करेगी। उसके बाद में है ओवर यूटिलाइजेशन, मान लो कोई ड्रग एक बार देनी थी दिन में, तो नर्स ने क्या किया, प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंट नहीं किया था, तो दूसरी नर्स आई, दोबारा उसको एडमिनिस्टर कर दी, तो क्या हो जाएगा, ओवर यूटिलाइजेशन। जब ओवर यूटिलाइजेशन होगा तो रिस्क हो जाएगा, जैसे ड्रग टॉक्सिसिटी, एडवर्स इफेक्ट, इन सब चीजों का रिस्क हो जाएगा। लास्ट एक सेकेंड लास्ट है कि सीरियस हेल्थ हैजार्ड आ सकता है। अब जैसे कि जो हाई अलर्ट ड्रग्स होती हैं उनके केस में क्या होता है, बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है कि पेशेंट को हार्म करेंगी, तो वैसे ड्रग के केस में अगर एरर हो गया तो पेशेंट को ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम भी हो सकती हैं। और लास्ट वन इज कि मे इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट, कि अब जैसे कि पेशेंट को मान लो कि कैटेगरी ई आई एफ का एडिया वो हो गया मेडिकेशन एरर, मान लो कि पेशेंट को क्या है, बीपी था 180, उसको बीपी की दवा मिलनी चाहिए थी बट उसको बीपी की दवा नहीं मिली उस टाइम पे टाइमली, तो क्या हो जाएगा, पेशेंट का कोई ऑर्गन डैमेज भी हो सकता है। जब पेशेंट का ऑर्गन डैमेज हो गया तो क्या होगा, उसको फिर और दिन तक हॉस्पिटल में रहना पड़ सकता है, उसकी डेथ भी हो सकती है, या ट्रीटमेंट कॉस्ट बढ़ सकता है। ट्रीटमेंट कॉस्ट ऐसे बढ़ेगा जैसे पेशेंट का क्या है, हॉस्पिटलाइजेशन लॉन्ग टाइम हो सकता है, 3 दिन का उसको हॉस्पिटलाइज होना था, तो मेडिकेशन एरर की वजह से क्या हो गया, उसको 5 दिन होना पड़ा, क्योंकि उसको सीरियस कुछ हेल्थ हैजार्ड हो गया, जिसकी वजह से क्या होगा, उसको लंबा टाइम तक क्या नाम है, एडमिट होना पड़ा, जिसकी वजह से पेशेंट का कॉस्ट बढ़ सकता है। तो ये है हमारे कुछ कंसिक्वेंसेस ऑफ मेडिकेशन एरर। लास्ट वन इज द स्ट्रेटेजी, मतलब क्या क्या हम लोग करके मेडिकेशन एरर जो हो रहे हैं उनसे हम लोग बच सकते हैं। तो पहला क्या है कि डबल चेक द फ्रीक्वेंसी एंड डोजिंग ऑफ ऑल मेडिकेशंस, मतलब जैसे कि कोई चीज पेशेंट को देना है, पेशेंट को एडमिनिस्टर करना है, तो क्या करो, डबल चेक करो। मान लो एक बार में नहीं समझ में आया, चीजें नहीं क्लियर हो रही हैं, तो क्या करो, डबल चेक करो, हर जितना भी कितना डोज लिखा है, कितना डोज देना है, इससे क्या होगा, एरर होने का चांस कम रहेगा। ने दूसरा पॉइंट है कि इफ नॉट श्योर अबाउट द डोज और द ड्रग कंसल्ट टू द फार्मासिस्ट और डॉक्टर्स, जैसे कि अब मान लो कि हमको दवा डॉक्टर ने लिखा था कोई, बट हमको समझ में नहीं आ रहा है कि इसको न इंडेंटिंग के टाइम जब ऑर्डर करेंगे या ट्रांसक्रिप्शन के टाइम, तो नहीं समझ में आ रहा है कि हाँ क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, तो क्या करो, उस टाइम डॉक्टर से कंसल्ट कर लो, या कोई फार्मासिस्ट है, क्लिनिकल फार्मासिस्ट, उनसे कंसल्ट करो, उनसे कंसल्ट करेंगे तो क्या होगा कि एरर होने का चांस कम रहेगा। If the eligible handwriting do not give the medication believing that you think you may know what is it, to confirm the drug or dose, all the health कॉल द हेल्थ केयर प्रोवाइडर, मतलब ऐसे नहीं करना है कि कोई दवा नहीं समझ में आ रही तो अपने अनुमान पे नहीं लगाना है। मान लो डॉक्टर ने कुछ ऐसे लिखा था जिसकी हैंडराइटिंग समझ में नहीं आ रही है, तो उसको मतलब अपने गेस के हिसाब से दवा नहीं देना है, कंफर्म कर लो डॉक्टर से जिसने उस चीज को लिखा है। मान लो ग्लाइकोमेट लिखा था तो नहीं समझ में आ रहा है ग्लाइकोलेट है कि ग्लाइकोमेट है, तो अपने उसके अनुमान के बिहाफ पे न दो कि क्या नाम है, ये सही है या गलत है। तो गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। हम लोग अगर किसी चीज को गैस करते हैं तो उस टाइम में क्या करना है कि हम लोग जो जिसने दवा उसको प्रिस्क्राइब किया उससे क्या करें,
कॉल करके दवा कंफर्म कर ली कि एग्जैक्ट में ये चीजें लिखी क्या है। नेक्स्ट है कि रीचेक द कैलकुलेशन। अब कभी कभी क्या होता है, पेशेंट का मान लो लीवर प्रॉब्लम है, किडनी प्रॉब्लम है, तो उस केस में क्या होता है, दवा कैलकुलेट करके दी जाती है। क्यों दी जाती है? इसलिए कि उसका ऑर्गन ऑलरेडी प्रॉब्लम है, अगर ज़्यादा डोज चली जाएगी तो उसमें एक्यूमुलेशन का चांस हो सकता है, जिससे टॉक्सिसिटी हो सकती है। तो ऐसी चीज़ में मान लो ड्रग्स का डोज अगर कंफर्म नहीं है तो उसको क्या करो, कैलकुलेट, दोबारा कैलकुलेट कर लो। जैसे इन्फ्यूजन के टाइम है तो कोई दवा देनी है, मान लो कि 1 घंटे में इन्फ्यूजन पूरा कंप्लीट करना है, तो उसको कैलकुलेट कर लो कि हाँ प्रॉपर ड्रॉप काउंट की, हाँ सही से दवा जा रही है, इस हिसाब से अगर हम लोग इसी देंगे तो 1 घंटे में इन्फ्यूजन ओवर हो जाएगा। तो उस केस में भी क्या करो, सब कुछ प्रॉपर तरीके से कैलकुलेट कर ले, तो इससे क्या होगा, मेडिकेशन एरर नहीं होगा। नेक्स्ट वन इज व्हेन द राइटिंग अ प्रिस्क्रिप्शन स्टेट द ट्रीटमेंट कंडीशन है। इस पॉइंट का मतलब ये है कि जब भी दवा मान लो डॉक्टर लिख रहा है तो ऊपर मेंशन कर दे कि हाँ हम इस चीज, ये इसको पेशेंट को कंप्लेन है, इसलिए क्या नाम है, हम लोग ये दवा क्या है प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। तो अगर ऊपर चीजें मेंशन रहेंगी तो इससे ये पता लगेगा, जो भी देखेगा, तो इससे मान लो डॉक्टर ने फीवर लिखा था, अब नीचे पैरासीटामोल प्रिस्क्राइब है, तो इससे ये रहेगा कि हाँ दवा सही है, उसको फीवर है तो पैरासीटामोल होगा। और नेक्स्ट है कि ऑलवेज स्पेसिफाई द ड्यूरेशन ऑफ थेरेपी। हमेशा ये चीज मेंशन करो कि हाँ कितने दिन तक दवा देना है। ऐसा नहीं कि मान लो 5 दवा लिख दी है बट लिखा नहीं है कि कितना दिन देना है, तो इससे भी एक बार पेशेंट मान लो कंटिन्यू कर सकता है, या पेशेंट डिस्चार्ज हो गया तो घर पे गया तो कंटिन्यू कर रहा है, या नर्सिंग को भी नहीं आइडिया हो रहा है कि दो डोज देना था या 4 डोज देना है, तो हमेशा मेंशन कर देना चाहिए कि कितना दिन के लिए दवा हम लोग पेशेंट को दे रहे हैं। फिर है कि ऑलवेज बी अवेयर ऑफ हाई रिस्क मेडिकेशन। इस पॉइंट का मतलब ये है कि कब हमेशा अवेयर रहे, जितने भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल है, जितने भी स्टाफ है हॉस्पिटल में, सबको इसके बारे में अवेयर कर दिया जाए कि हमारे हॉस्पिटल्स में ये हाई रिस्क मेडिसिन है। हाई रिस्क मेडिसिन, अब सबसे पहले जानना जरूरी है कि हाई रिस्क मेडिसिन वो मेडिसिन होती हैं जिनसे ज्यादा चांस रहे कि पेशेंट को ये हार्म कॉज कर सकता है। नेक्स्ट है कि बिफोर ऑर्डरिंग एनी मेडिसिन चेक फॉर लीवर एंड रीनल फंक्शन। अब कभी भी डॉक्टर मान लो पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर रहा है कोई भी दवा, तो हमेशा ये चीज कंफर्म रहे कि पेशेंट का लीवर और किडनी फंक्शन क्या है, सही है, नॉर्मल है, या कुछ उसका अगर लीवर किडनी में कुछ प्रॉब्लम है तो उसके बिहाफ पे हमेशा कैलकुलेट करके ड्रग दें। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि एजुकेट फार्मेसी स्टाफ ऑन लुक अलाइक एंड साउंड अलाइक ड्रग्स। अब लुक अलाइक ड्रग होती हैं जो देखने में एक जैसी होती हैं, साउंड अलाइक ड्रग वो होती हैं जो सुनने में एक जैसी होती हैं, तो इस केस में भी एरर होने का चांस बहुत ज्यादा रहता है। जैसे पेशेंट दूसरा ही ड्रग मांग रहा है तो डॉक्टर फार्मासिस्ट ने क्या किया, दूसरा ड्रग सुन लिया। से बीफीलेक बोला था पेशेंट ने, बट फार्मासिस्ट ने क्या सुन लिया, विजिलेक सुन लिया, दूसरा ड्रग दे दिया। तो ऐसे ड्रग के बारे में हमेशा उस फार्मेसी स्टाफ को अवेयर रहना चाहिए और ऐसे एजुकेट भी करना चाहिए। लास्ट है कि प्रिस्क्राइबर शुड राइट प्रिस्क्रिप्शन इन कैपिटल लेटर विथ प्रॉपर हैंड राइटिंग। इससे है कि हमेशा डॉक्टर जब भी दवा कोई प्रिस्क्राइब कर रहा है तो प्रॉपर कैपिटल लेटर में हो और अच्छे हैंड राइटिंग में, जिससे क्या होगा कि एरर नहीं होगा, प्रॉपर कैपिटल लेटर में रहेगा चीजें तो समझ में भी आएगी। तो आई होप यू गाइज विल अंडरस्टैंड ऑल दिस टॉपिक क्लियरली। थैंक यू।